दोस्तों नमस्कार। जैसा आपको बता दें कि सावन महीने का आज जो है लगभग दूसरा सोमवार बीत चुका है और नजारा देखा जा रहा है तो दिन पर दिन मौसम बदलता जा रहा है। आपको बता दें इस समय हम सराय छतसा बनकट में खड़े हैं। ये नजारा आप देख रहे होंगे कैमरा के माध्यम से। चारों तरफ ये सराय छतसा बनकट का ये मंदिर है जिसको कहा जाता है स्वयंभू बाबा बड़ेश्वर नाथ धाम। हम पहुंचे हुए हैं यहाँ। आपको बता दें इस धाम की महिमा बताना, शब्दों में बयां करना बड़ा ही मुश्किल का खेल है, क्योंकि इस मंदिर की यदि विशेषता की बात करें तो बहुत बड़ी विशेषता है जो कि हम बताने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। आपको बता दें इस मंदिर की खासियत, सोमवार को लगभग बहुत ज्यादा भीड़ होता है। अब बहुत दूर दूर से लोग अपनी इच्छाओं को लेकर के आते हैं और पूरा होता है। उसी क्रम में हम आज यहाँ कुछ भक्त जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इस मंदिर का, इस क्षेत्र का क्या महिमा है कि इतने दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी इच्छाओं को लेकर के अब पूरा करके जाते हैं। आइए हम सीधे ज्यादा समय न लेते हुए हम यहाँ भक्तों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमसे जुड़ चुके हैं, आपको बता दें सुरेंद्र दुबे जी अर्थात दरोगा दुबे के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको बता दें कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं और इस मंदिर को बहुत समय से जानते हैं। हम इस मंदिर के विषय में पूछेंगे, कुछ और भी यहाँ के विशेषता के विषय में पूछेंगे। आइए हम सीधे आपको जोड़ते हैं दरोगा दुबे जी से। स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहेंगे सर, यहाँ जैसे मौनी बाबा भी यहाँ हैं और यहाँ हमेशा हम लोग सुने हैं दूर दूर तक कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, अपनी इच्छाओं को लेकर के अब पूरा करके जाते हैं। क्या विशेषता है सर? यहाँ की विशेषता भी मैंने बताया था कि स्वयंभू है। और मैंने एक बात भूल गया बताने में कि मुझे किसी पुराण में किसी ने बताया था कि वाराणसी से 60 किलोमीटर पश्चिम साइड में एक शिवलिंग निकला है। वह कौन सा शिवलिंग है जो अभी तक किसी को मालूम नहीं। मुझे किसी पंडित जी अच्छे लोग बताए थे तो हम इन्हीं को मानते हैं। मैं इसलिए मानता हूं कि हमारी मनोकामना, आने वालों की मनोकामना, मैं गारंटी देता हूं पूरा होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। भोलेनाथ की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी कृपा है। और यहाँ कभी इतना जंगल होता था कि यहाँ बहुत कम लोग आते थे, डरते थे। तमाम सारे झाड़ी, तमाम सारे जंगल, तमाम सारी यहाँ कीड़ा बिच्छी। हमारी एक बार बहू ने एक चुनाव लड़ी और उसके अपोजिट मेरे गांव के ही एक आदमी लड़े, तो उन लोगों ने यहाँ मान लिया वो भाई। तो तो वो दो, जब हमारी जीत वहां हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ हम जा रहे हैं बाबा बड़ेश्वर नाथ के पास। जब यहाँ उसने आई तो हाँ बाबा बैठे हुए थे। सच्चाई उसने देखा और वहां से प्रणाम करके लोग चले गए। हमको वहां फोन करके बताया, हम कहा तो उनकी तो बहुत क्या कृपा है। जैसे कहा जा रहा है सर कि इस क्षेत्र में तमाम लोग ऐसे चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि जो यहाँ आया कुछ बन गया। आखिर क्या महिमा है ऐसी? ये बाबा स्वयंभू है। यहाँ ऐसे ऐसे व्यक्ति रहते थे, इतना पूजा पाठ करते। जैसे मैंने बताया कि गंगाधर शास्त्री जी, इस समझ लीजिए कि कलयुग के देवता, वो कलयुग में नहीं थे। वो जान लीजिए कि वो सेकंड रूप भोलेनाथ का ही था। उनका जप चलता था, मदनानंद महाराज का चलता था और धसकरी के शिवशंकर पंडित जी का चलता था। अब हमारे गांव के एक, वास्तव में इन लोगों के बाद अगर कोई था तो लोलारनाथ दुबे बड़े बाबू थे। वास्तव में एक ऐसा ईमानदार हानेस्ट आदमी शायद मैंने नहीं देखा। वो आते थे तो जिसका जब काम पूरा होता था उसके अंदर की बात मैं क्या बताऊं। जब प्रभु ने पूरा कर तभी लोग आते थे यहाँ पे। हम तो किसी को नहीं मानते थे, मैं किसी साधु संत को भी नहीं मानता था, लेकिन मैं सर पे मेरे पड़ा, मैं मानने लगा। देखिए जैसा कि कहा जा रहा है कि स्वयंभू है। आइए कुछ भक्त और जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में यहाँ की महिमा क्या है। क्या कहेंगे सर? यहाँ हर एक सोमवार को मेला लगता है और बहुत दूर दूर से औरतें, लड़कियां
हर एक अपना मनोकामना लेकर के आती हैं। उनका हर एक मनोकामना बाबा वृषेश्वरनाथ पूरा करते हैं। इसी श्रद्धा से सब लोग यहाँ आते हैं और उनको जल चढ़ाते हैं। हर एक भक्त की मनोकामना भगवान के यहाँ आने से पूरा होती है। आइए इसी क्रम में इस मंदिर के पुजारी जी जुड़ चुके हैं जो कि मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनसे भी हम कुछ बात करेंगे कि वास्तव में कहा जाए महाराज जी आपको मौनी बाबा क्यों कहा जाता है? मौनी बाबा इसलिए कहा जाता है, सोमवार को मौन रहते हैं, हर सोमवार को। अच्छा, हर सोमवार को मौन रहते हैं, इसीलिए मौनी बाबा। और मेरा नाम है प्रकाश चंद दुबे, हरिपट्टी का रहने वाले हैं। अच्छा, हर सोमवार को आप मौन रहते हैं? हाँ, मौन रहते हैं, हर सोमवार को मौन रहते हैं। देखिए दोस्तों, एक ऐसे बाबा को आपने अभी देखा है जो कि हर सोमवार को मौन रहते हैं। मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध सराय छस्सा बनकट के मंदिर में जो कि स्वयंभू मंदिर के पुजारी हैं और हर सोमवार को आप जो है मौन व्रत करते हैं। आइए कुछ और प्रश्न हम पूछेंगे कि वास्तव में ये कहाँ से सोच आई मौन रखने का बाबा? मौन व्रत इसलिए आए कि हम यहाँ संकल्प लिए थे। जब हम पहले आवत रहे तो हम केवल आई दर्शन करी चला जाए। अच्छा। तो हमें एक बेरी यहाँ भोले बाबा मिले। हाँ। मिले ना ऐसे नाग देवता। हाँ। तब कहा प्रभु अब हमें क्षमा करा, हम तोहरे लगे जब तक यहाँ हमें रखे रह, हम तो आपके लगे बराबर आपकी सेवा में लपटा रह और मौन व्रत रह और हम अपन शादी ब्याह नहीं करे है एकदम। देखिए, संकल्प भी और प्रतिज्ञा भी कि हम सोमवार को मौन रखेंगे और पूरा जीवन समर्पित, कहा जाता है तन समर्पित मन समर्पित, ये जीवन का समर्पित लेकर के आप यहाँ पूजा पाठ करते हैं। कुछ और भक्त जुड़ गए हैं, हम उनसे भी जाने।